धनबाद के न्यू टाउन हॉल में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में न्यू टाउन हॉल में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई आयोजित सोमवार को लगभग 2 बजे संपन्न। इस अवसर पर उपायुक्त ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को भू अर्जन में नियमों का पालन करने, अपने लीज होल्ड एरिया में ओवरबर्डन डंप करने तथा कोयला खनन के बचे हुए अवैध मुहाने शीघ्र बंद करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने कहा कि कोयला का अवैध खनन चिंता का विषय है। जिला प्रशासन, पुलिस, बीसीसीएल एवं सीआईएसएफ के साथ मिलकर इसे रोकना है। साथ ही कहा कि जिला खनन टास्क फोर्स के लिए यहाँ की जनता के लिए भविष्य के ध्यान में रखते हुए पर्यावरण, सतत विकास कार्य योजना तथा माइनिंग क्लोजर पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए काम करना है। कोयले का अवैध परिवहन रोकने के लिए उपायुक्त ने कोल ट्रेड में पंजीकृत जीएसटी संख्या की सूची को लेकर सभी के पास कोल डिपो या प्लॉट है या नहीं जांच करने तथा अवैध कोयला लदा वाहन पकड़ते समय तिथि एवं समय का अनिवार्य रूप से उल्लेख करने का निर्देश टास्क फोर्स को दिया है। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक धनबाद के प्रभात कुमार ने सभी थाना प्रभारी को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सीआईएसएफ या खनन पदाधिकारी से अवैध खनन से संबंधित प्राप्त आवेदन पर उसी दिन प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कोयले के अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन की रोकथाम के लिए बीसीसीएल को प्रशासन एवं पुलिस का पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा। बैठक में अपर समाहर्ता विनोद कुमार ने भूमि अधिग्रहण के नियमों से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को अवगत कराया। बैठक में जिला खनन पदाधिकारी रितेश राज तिग्गा ने बताया कि इस वर्ष जनवरी से जून तक कोयला के अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध 58 कांड दर्ज हुए हैं, जिसमें 68 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 890 टन तथा 7 हाईवा सहित 17 वाहन जब्त किए गए हैं। वहीं लघु खनिज से संबंधित अवैध खनन में 26 मामले दर्ज किए हैं। इसमें 9 प्राथमिकी हुई है, 33 वाहन जब्त किए हैं और लगभग 9.55 लाख रुपये जुर्माना जेएमएमसी रूल 2024 के तहत वसूला गया है। बैठक में बीसीसीएल के निदेशक मानव संसाधन मुरली कृष्ण रमैया ने बताया कि कोयले के अवैध खनन को रोकने के लिए बीसीसीएल के सभी क्षेत्रों में सीआईएसएफ द्वारा ड्रोन सर्विलांस से निगरानी की जा रही है। सभी माइनिंग एरिया से अवैध मुहाने बंद कर उनकी डॉजरिंग की गई है। अवैध खनन के हॉटस्पॉट चिन्हित कर लगातार कार्रवाई जारी है। कोयला परिवहन में लगे सभी वाहनों में RFID व्हीकल ट्रेनिंग सिस्टम है एवं माइनिंग क्षेत्र के प्रवेश और निकास द्वार पर बूम बैरियर लगाए गए हैं। बैठक में वल प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालीवाल, ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार, सीआईएसएफ कमांडेंट प्रदीप विश्वकर्मा, आशुतोष चौबे, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम, एसडीपीओ सिंदरी आशुतोष सत्यम, एसडीपीओ बाघमारा पुरुषोत्तम सिंह, एसडीपीओ निरसा रजत मणि बाखला, सभी अंचल के अधिकारी, सभी थाना प्रभारी मौजूद थे। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। तो पिछले सर, पुलिस प्रशासन की किस तरह से निर्देश आपने जारी किया है सर? चूंकि खनन टास्क फोर्स का बैठक है तो क्या कुछ प्लान है, क्या कुछ दिशा निर्देश है? देखिए, आज डीसी साहब की अध्यक्षता में माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक की गई है, जो हर माह की जाती है। इसमें जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारीगण, पुलिस के सभी पदाधिकारीगण, बीसीसीएल से, ईसीएल से और सीआईएसएफ के भी अधिकारी लोग आए हुए थे। इस पे हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया है। अभी तक जो पिछले महीना क्या आंकड़ा रहा है, कितना एफआईआर हुआ है, कौन कौन सा हॉटस्पॉट्स है, वो सभी बिंदु पे चर्चा की गई और कैसे सबको मिल करके आगे इस जो मेनेस है इसको रोकने के लिए एक प्लान का तैयार किया गया है। साथ ही 2-3 और इशू आया है कि जब बीसीसीएल या सीआईएसएफ के पदाधिकारी अगर किसी फील्ड ड्यूटी में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे महिलाएं और पुरुष जमा होकर के उनके साथ उलझ जाते हैं, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है और कभी कभी उन लोगों के द्वारा बीसीसीएल के पदाधिकारी एवं सीआईएसएफ के पदाधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए भी थाना में आवेदन दिया जाता है। उसके लिए थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि क्या करना है। इमीडिएटली पहले उस पर जांच हो, जांच के बाद संबंधित डीएसपी साहब जब उस जांच की पुष्टि करेंगे तभी एफआईआर हो। और बीसीसीएल या सीआईएसएफ के पदाधिकारी के द्वारा ग्रामीणों पर झड़प के बाद या मारपीट के बाद जो एफआईआर की जाती है उसमें इमीडिएटली एक्शन होनी चाहिए। ये भी मुद्दा उठ करके आया था, तो उसमें भी निर्देश दिया गया है। और पिछले महीना 2 घटना हुआ था, एक अंगार पथरा ओपी क्षेत्र में और दूसरा इस मसूरिया ओपी क्षेत्र में। दोनों में जो मुख्य आरोपी था वो गिरफ्तार हो चुके हैं और उसके बावजूद जितने नामजद थे और उनपे संबंधित डीएसपी साहब के द्वारा सत्य पाया गया है, सबकी गिरफ्तारी हम लोग जल्दी सुनिश्चित करेंगे। तो ओवरऑल एक बढ़िया मीटिंग था, अच्छी समीक्षा बैठक की गई है और इसको और आगे बेहतर करेंगे, इसके लिए प्लान तैयार किया गया। ठीक है, सर, ये खनन टास्क फोर्स की आज बैठक की है। पिछली बार बैठक हुई थी, इस बार क्या मानक तय किया है?
देखिए, खनन टास्क फोर्स का मूल मुद्दा तो इलीगल माइनिंग को कंटेनमेंट करना होता है। उस पर हम लोग बहुत विस्तृत चर्चा हुआ। मंथली नंबर ऑफ सीजर्स, एफआईआर्स, रेड्स, इन सब पर विस्तृत चर्चा हुआ। और सबसे अच्छी बात है कि ये एक कोऑर्डिनेशन बैठक की तरह निकल के आया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस फोर्स और साथ ही साथ बीसीसीएल, ईसीएल सभी के प्रतिनिधि थे, सीआईएसएफ के भी प्रतिनिधि थे। और हम लोग को लगता है कि जो नंबर्स है वो सीजर का, रेट का, वो सब हम लोग थोड़ा बढ़ेगा और साथ साथ इलीगल माइनिंग पर कंट्रोल होगा। और साथ ही साथ एक दो मुद्दे थे रिलेटेड टू ओबी डंप, रिलेटेड टू पॉल्यूशन, प्रदूषण को लेके, नदियों को सुरक्षित रखने को लेके, उन पर भी विस्तृत चर्चा हुई। और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सेफ माइनिंग और लीगल माइनिंग और साथ साथ प्रॉपर माइनिंग के साथ साथ उस एरिया का डेवलपमेंट, इन सब पर एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम लोग आगे बढ़ें और यहाँ के लोग को, झारखंड के लोग को जो मैक्सिमम लाभ है जो माइनिंग से होना चाहिए वो हम लोग दिलाने का प्रयास करें। और भारत सरकार को भी जो कंपनीज के माध्यम से जो डेवलपमेंट में जो सहयोग झारखंड कर रहा है वो आगे भी करता है। सर पिछली दफा बैठक में रेडियो कुछ सर अभी देखा गया है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर से भी मामला आया है सर, झड़पें हुई है। देखिए, वो तो एक्विजिशन प्रॉपर चैनल से होता है और एक्विजिशन में कुछ आंशिक विरोध जो ऑब्वियसली 85% और वो जो नॉर्म है वो सब फॉलो होने के बाद कुछ आंशिक विरोध रहता है, उसमें हम लोग को कार्रवाई करनी पड़ती है। उसमें छोटी मोटी झड़प अगर होती है और उसमें अगर कुछ गैर कानूनी चीज होती है तो हम लोग उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। पर हम लोग का प्रयास रहता है कि आम रैयतों की मैक्सिमम सहमति से ही सभी प्रोजेक्ट हों और जो LARR के रूल्स हैं उसमें कोई भी तरह की, किसी भी तरह की वायलेशन ना हो। लैंड को लेके प्रॉब्लम्स हैं कि बहुत सारे लीगल डिस्प्यूट्स ऑलरेडी चल रहे होते हैं, उसमें डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार जो लैंड एक्विजिशन का पैसा है वो कोर्ट में जमा रहता है, उसको रैयत मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, बट हम लोग किसी भी तरह से कोशिश करेंगे कि हर तरह से जो है रैयत की सहमति से ही कोई काम हो और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो उसको हम लोग सर जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा बीसीसीएल से वाहनों के लिस्ट मांगे गए थे, क्यों नहीं मिल पा रही है सर? इनके पास प्रॉपर डेटाबेस है और ये पहली बार ही ये एजेंडा में हम लोग विस्तृत रूप से बात किए हैं। मुझे लगता है उन्होंने प्रॉमिस भी किया है कि इनके यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ चलती है उन सब की लिस्टिंग इनके पास है, वो सब लिस्ट अगली बैठक में लोग उपलब्ध कराएंगे और उसमें अगर कोई कमियां पाई जाएगी गाड़ी के फिटनेस को लेके, पॉल्यूशन को लेके या उसकी एज को लेके, तो हम लोग उस पर कार्रवाई भी करेंगे। एनजीटी प्रभावी अभी ऐसे में बालू के अवैध उठाव पर रोक को लेकर क्या निर्देश जारी किए गए सर? कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो एनजीटी के ऑर्डर्स हैं उसका कंप्लायंस हो, परंतु आप भी जानते हैं कि बहुत बड़े क्षेत्रों में बालू का जो है जमाव है, कोई एक स्पॉट नहीं है जहाँ पे ये काम होता है। तो हम लोगों ने मेजर स्पॉट्स पे तो कम्प्लीटली बैन कर रखा है और माइनर स्पॉट्स पे भी लगातार कार्रवाई चल रही है। हम लोग की कोशिश है कि जो एनजीटी की गाइडलाइन है उसको हम लोग 100% जो है उसको पूरा, वो जैसे ही अभी उसका गाइडलाइन भी आ गया है और मैं धन्यवाद भी दूंगा आप लोगों के माध्यम से राज्य सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने बहुत ही विस्तृत गाइडलाइन दी है कि अब ऑक्शन में कोई समस्या नहीं आएगी अनलाइक अर्लियर टाइम्स। तो वो पूरी डिटेल्स आ गई है। जैसे ही एनजीटी का बैन खत्म होगा उसके बाद वो प्रक्रियारत होगा और नियम संगत जो ऑक्शन के बाद जिनको मिलेगा वो उस पर काम। तो साइकिल वितरण को लेकर अनुश्रवण और अनुमोदन समिति की बैठक भी आप लोग की हुई थी, क्या है सर उसमें? उसमें 4400 साइकिल जो है उसका लिस्ट आ गया है। टोटल 20,000 बच्चियां हैं हमारे यहाँ, बच्चियां हैं हमारे यहाँ जिनको साइकिल मिलना है और हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ सर्टिफिकेट का इशू है, कुछ कंप्लायंस का इशू है, कुछ रिपोर्टिंग का इशू है। लास्ट ईयर भी 10,000 साइकिल ही मिला था बच्चों को, इस साल मैंने टारगेट 20,000 का दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि क्लास 8वीं में पढ़ने वाले हर बच्चे को जो उनका हक है साइकिल जो राज्य सरकार देती है, माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय देती है, वो सभी को मिले। और उसमें हम लोग किसी भी तरह का कोई छूटने वाला होगा तो आपकी सूचना मिलने पर हम लोग उस पर